हेलो मित्रों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, ग्रामर की क्लास शुरू हो गई है। देखिए आपको आज बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाएगा दोस्तों। बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाएगा, जिसमें से आप पढ़िएगा दोस्तों। पार्ट ऑफ स्पीच को हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों आज की क्लास में। तो दोस्तों यहाँ पर न्यू बैच स्टार्ट है। जितने भी बच्चे हैं जल्दी से जुड़ जाइए। ये 100% जो है दोस्तों फ्री है, जो कि अयान्स एकेडमी लेकर आया है यूट्यूब पर दोस्तों। आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आपको हम पार्ट ऑफ स्पीच से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि पिछली 3 वीडियो या 4 वीडियो कह सकते हो, उसमें हमने पढ़ा दिया है दोस्तों ना। उसमें हमने पढ़ा दिया है, सेंटेंस को अच्छे से कवर किया हुआ है विथ एक्सरसाइज। आज की इस वीडियो में हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर में जो कि हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है उसको कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो पार्ट ऑफ स्पीच जितने भी होते हैं उनको हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं, और देखते हैं दोस्तों उसमें हमारा सबसे पहला नाउन होता है। उसमें हम नाउन को आज कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कितने हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच आपके स्लाइड पर या फिर स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शब्दों से क्या मिलता है दोस्तों, शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। शब्दों को उनके वाक्य या कह सकते हैं दोस्तों, शब्दों को उनके प्रयोग के अनुसार 8 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में दोस्तों, तो कह सकते हैं 8 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से दोस्तों, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो कह सकते हैं दोस्तों हमारे जो इंग्लिश लैंग्वेज है, क्या है दोस्तों, लैंग्वेज है। इनमें जो शब्द होते हैं, इनके जो लैंग्वेज किससे बनी है दोस्तों, वर्ड से ही तो मिलकर बनी है दोस्तों। ये लैंग्वेज हमारी इंग्लिश लैंग्वेज किससे मिलकर बनी है, वर्ड से मिलकर बनी है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दे दोस्तों, वर्ड्स को इंग्लिश में और एक चीज कहा जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पीच बोलते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, वर्ड्स को ही हम स्पीच बोलते हैं। इन्हीं वर्ड्सों के क्या होते हैं दोस्तों, पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, पार्ट्स होते हैं। तो जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होती है उनमें जो वर्ड्स होते हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर वही तो लिखा गया है दोस्तों, शब्दों से क्या मिलता है दोस्तों, शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया हुआ है कि लेटर से हमने क्या बनाया था दोस्तों, लेटर से हमने लेटर के ग्रुप से वर्ड बनाया हुआ था। अभी नहीं, वर्ड के ग्रुप को एक ग्रुप में रख देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, वाक्य बन जाएगा। इसी वाक्य को ना दोस्तों, शब्दों को उनके प्रयोग के अनुसार 8 भागों में बांट देंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। इनके नाम क्या है, निम्नलिखित हैं। देखिए दोस्तों, इनके नाम क्या है, निम्नलिखित है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। तो इनकी जो है एक एक करके सेपरेट वीडियो में अलग से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आज की इस वीडियो में जो कि हमारा फाउंडेशन चालू है दोस्तों, आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, फाउंडेशन है, बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ाया जाने वाला है। तो आज की क्लास में हम दोस्तों नाउन से शुरू करने वाले हैं। देखिए क्या है दोस्तों, नाउन से शुरू करेंगे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है, यानी कि नेक्स्ट जो है स्क्रीन आपके सामने है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे नाउन से स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। आज की क्लास बेसिकली नाउन से ही स्टार्ट होने वाली है, जो हमारा पार्ट स्पीच में पहला होता है। कहीं भी क्लास में, किसी भी क्लास में पढ़िएगा, आपको पार्ट ऑफ स्पीच नाउन से ही शुरू होने को मिलेगा। क्योंकि नाउन पढ़िएगा, उसके बाद प्रोनाउन पढ़िएगा, फिर जो है क्या पढ़ते हैं दोस्तों, एडजेक्टिव पढ़ते हैं, उसके बाद वर्ब पढ़ते हैं, एडवर्ब पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, कंजंक्शन पढ़ते हैं ना। तो ऐसे ऐसे करके दोस्तों हम पार्ट ऑफ स्पीच, आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, एक और चीज बता देना चाहता हूँ कि जो जेन्युइनली आप लोग अगर जानना चाहते हैं कि हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं कितने होते हैं दोस्तों, तो जेन्युइन तौर पर हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो 9 कैटेगरी के होते हैं, जो कि दोस्तों नाउन, प्रोनाउन ये सब तो आप जानते हैं। एक और होता है दोस्तों आर्टिकल। तो बात आती है कि आर्टिकल को क्यों नहीं रखा गया है इसमें, तो यही सवाल
स्टूडेंट से पूछा जाता है कि आर्टिकल को पार्ट ऑफ स्पीच में क्यों नहीं रखा गया है। तो देखिए दोस्तों, एक जो आर्टिकल होता है ना दोस्तों, एक प्रकार का अपना एडजेक्टिव ही होता है, तो इसे अलग से पार्ट ऑफ स्पीच में रखने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आर्टिकल जो होता है हमारा, ये आर्टिकल जो है ये एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है। तो जिन तौर पर आप जान गए कि जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच को क्या बोलते हैं दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच को बोलते हैं शब्द भेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, हिंदी में इसको बोला जाता है शब्द भेद। तो हमारे इंग्लिश में जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं टोटल 9 कैटेगरी के होते हैं, जिन्हें हम जनरल तौर पर पढ़ते हैं कितने दोस्तों, 8। तो अब देखते हैं इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच में पहला क्या है दोस्तों, नाउन है। तो अब देखते हैं नाउन की परिभाषा क्या है मित्रों। नाउन की परिभाषा क्या है, तो किसी व्यक्ति, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था को प्रकट करने वाले शब्द क्या होते हैं दोस्तों, नाउन कहलाते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिए क्या लिखा गया है इंग्लिश में, अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे कि किसी वस्तु का नाम होगा वो भी क्या होगा दोस्तों, नाउन होगा। किसी व्यक्ति का नाम होगा वो भी क्या होगा दोस्तों, नाउन ही होगा। किसी कार्य का नाम होगा क्या होगा दोस्तों, नाउन होगा। किसी स्थान का नाम होगा वो भी क्या होगा, नाउन ही होगा। किसी गुण का नाम क्या होगा वो भी क्या है, नाउन ही है। अवस्था का नाम होगा वो भी सारे के सारे नाउन क्या होते हैं दोस्तों, नाउन क्या होते हैं दोस्तों, नेमिंग वर्ड। जिसका नाम है वो क्या है दोस्तों, नाउन है। क्या है दोस्तों, नाउन है। आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर दुनिया में किसी भी चीज का नाम है वो क्या है दोस्तों, नाउन है। तो यहाँ पर लिखा गया है साफ साफ शब्दों में कि नाउन की परिभाषा क्या है, किसी वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था को प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, किसी वस्तु का नाम है तो बुक क्या है दोस्तों, किसी वस्तु का नाम है ना, तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। चेयर क्या है, किसी वस्तु का नाम है, क्या हो जाएगा दोस्तों, नाउन हो जाएगा। वैसे ही जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस लिखा गया है, आई हैव अ बुक, क्या मेरे पास क्या है, एक किताब है ना, तो बुक क्या है दोस्तों, नाउन है। क्या है, किसी वस्तु का नाम है। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर आई क्या है, आप सभी को पता नहीं होगा क्योंकि आप बेसिक से हैं, तो बेसिक से पढ़ा रहे, मान के चलते हैं आपको कुछ नहीं आता है। तो यहाँ पर आई क्या है, हैव क्या है, आ क्या है, तो ये आपको नहीं देखना है दोस्तों। बाद में पढ़ेंगे कि आई क्या होता है, प्रोनाउन होता है, हैव क्या होती है, वर्ब वगैरह होती है ना, तो ये सब जो है दोस्तों तो बाद में पढ़ेंगे। आ क्या है, एडजेक्टिव है। ये बिल्कुल चिंता लेने की जरूरत नहीं है, बेसिक से पढ़ने वाले हैं, एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये सॉरी दोस्तों, एक चीज और आपको बताना था कि ये जो क्लास चल रही है ना दोस्तों, ये क्लास है फॉर 10th एंड 9th स्टूडेंट के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो हमारे अब आते हैं अपने टॉपिक पर, नाउन पर। तो नाउन क्या होता है, किसी वस्तु का नाम होता है, बुक, चेयर एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, हमारे नाउन है। किसी व्यक्ति का नाम, राम, सीता, गीता, मोहन, सोहन, ये सभी क्या होता है, नाउन होता है। कार्य का नाम जैसे चॉइस, वर्क, ये सब क्या है दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिखा गया है दिस वर्क इज इजी, तो यहाँ पर वर्क क्या है दोस्तों, नाउन है। क्या है दोस्तों, नाउन है। क्योंकि नाउन के पहले क्या आता है, दिस। अगर दिस आपसे कोई पूछता है तो बाद में बताइएगा दोस्तों, हम पढ़ाएंगे एडजेक्टिव में। दिस यहाँ पर क्या है, ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर अभी सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना नहीं है दिस क्या है, क्योंकि अभी पढ़ाया नहीं है। जब पढ़ा देंगे तो आप भी बता लीजिएगा कि दिस क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्या है दोस्तों, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक बेसिक जानिए कि नाउन क्या होता है, किसी कार्य का नाम होता है, किसी स्थान का नाम होता है, जैसे विलेज हो गया, इंडिया हो गया ना, दिल्ली हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, या फिर कह सकते हैं उत्तर प्रदेश, ये सभी क्या है, किसी स्थान का नाम क्या होता है, हमारा नाउन होता है। अब बात करते हैं गुण कैसे, गुण कैसे नाउन बन सकते हैं, जैसे कि विजडम हो गया ना, बुद्धिमानी, होनेस्टी, ईमानदारी, ये सब क्या है दोस्तों, हमारे नाउन है। अवस्था का नाम जैसे सोना, सोते हो तो आप किसी अवस्था में होते हैं ना, तो स्लीप क्या है दोस्तों, नाउन है। लाइफ क्या है, नाउन है। जैसे स्लीप इज यूजफुल, सोना क्या है, लाभदायक होता है। तो यहाँ पर स्लीप कौन सा जो है पार्ट ऑफ स्पीच है, तो पूछेंगे तो ये नाउन है दोस्तों। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है,
नाउन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं दोस्तों नाउन कितने प्रकार के होते हैं, कितने काइंड होते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, तो गाइस देखिए नाउन आपने पढ़ लिया, नाउन पहचाना आ गया ना दोस्तों कि नाउन क्या होता है। दुनिया का अगर कोई भी शब्द है, क्या है दोस्तों, कोई भी वस्तु है, कोई भी जो है व्यक्ति है, उनका नाम है, कोई भी कार्य है उसका नाम है, तो सभी क्या है दोस्तों, नाउन है। क्या है दोस्तों, नाउन है। अब देखते हैं नाउन के कितने काइंड्स होते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर देखिए नाउन कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन मुख्यतः दोस्तों, नाउन हमारे निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। कितने दोस्तों, 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन एंड पांचवा है दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखते हैं एक एक करके डिटेल में दोस्तों इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या होता है प्रॉपर नाउन, क्या होता है कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर मटेरियल नाउन। एक एक करके इसकी डेफिनेशन सहित इसको अच्छे से पहचानेंगे कि किसे हम प्रॉपर नाउन बोल सकते हैं, किसे कॉमन नाउन बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर डेफिनेशन लिखी गई है, डेफिनेशन लिखी गई है कि जिस नाउन से किसी विशेष व्यक्ति, देश या स्थान के नाम का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऐसे नाउन जिनसे किसी विशेष, क्या दोस्तों, ऐसे नाउन जिनसे किसी विशेष देश स्थान के नाम का बोध हो, ऐसे नाउन हमारे क्या होते हैं दोस्तों, ऐसे नाउन हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप छाटिएगा प्रॉपर नाउन कौन कौन से होंगे। जैसे रामा इज माई ब्रदर, रामा इज माई ब्रदर, रामा क्या है, मेरा भाई है। तो यहाँ किसी व्यक्ति का नाम है रामा, तो रामा क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। वही बात करते हैं कोलकाता इज अ बिग सिटी, क्या है, कोलकाता एक बड़ी सिटी है। तो सिटी का नाम है, यानी कि दोस्तों स्थान का नाम है, स्थान का नाम हमारा नाउन होता है। अब बात करते हैं कौन सा नाउन है, तो एक किसी विशेष प्लेस का नाम है ना दोस्तों, स्थान यानी क्या होता है, प्लेस होता है। तो एक किसी विशेष प्लेस का नाम है, इसीलिए क्या है दोस्तों, प्रॉपर नाउन है। अब बात करते हैं सीता इज अ गुड गर्ल, क्या है, सीता एक अच्छी लड़की है। तो यहाँ किसी लड़की का प्रॉपर नेम है, तो सीता क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब बात करते हैं इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, भारत क्या है, एक महान देश है। क्या है दोस्तों, महान देश है। इंडिया किसी देश का नाम है ना दोस्तों, यहाँ पर देखिए देश का नाम, किसी विशेष देश का नाम क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। तो आई होप आपको प्रॉपर नाउन बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा कि क्या होता है दोस्तों, किसी विशेष व्यक्ति, देश या स्थान के नाम को क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे कि हमने लिखा मोहन, मोहन, सीता, गीता, तनु ना दोस्तों, ये सभी हमारे क्या है, प्रॉपर नाउन है। हमने कहा अमेरिका, क्या कहा दोस्तों, अमेरिका, तो ये किसी कंट्री का स्पेशल नेम है ना दोस्तों। क्या है दोस्तों, अमेरिका, अमेरिका किसी कंट्री का स्पेशल नेम है। ये क्या है दोस्तों, प्रॉपर नाउन है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जो है दोस्तों कॉमन नाउन को अच्छे से समझते हैं। कहाँ गया दोस्तों, ये है हमारा कॉमन नाउन, इसको हम अच्छे से नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं क्या होता है हमारा कॉमन नाउन। तो गाइस देखिए, हम आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड, जिसका नाम क्या है दोस्तों, कॉमन नाउन। अब क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ऐसे नाउन जो कि क्या करते हैं दोस्तों, कॉमन नाउन पढ़ेंगे। देखिए क्या है, जिस संज्ञा से एक वर्ग तथा जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, हमारा कॉमन नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, ऐसे नाउन, ऐसे नाउन जिनसे क्या होता है दोस्तों, ऐसे नाउन जिनसे एक वर्ग
एक वर्ग अथवा जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है हमारे कॉमन नाउन होते हैं। जैसे देखिएगा दोस्तों, हमने लिखा क्या, मैन, मैन लिखा दोस्तों, तो मैन लिखा है ना दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैन लिखा है, तो मैन क्या है दोस्तों, मैन क्या होता है, किसी वर्ग ना, कोई वर्ग है ना, मैन बहुत सारे होते हैं दुनिया में, मैन आदमी क्या होते हैं दोस्तों, बहुत सारे होते हैं ना, जैसे कि हम आप हैं, मनुष्य बहुत सारे होते हैं, आदमी बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनका कॉमन नेम क्या है दोस्तों, मैन है। तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन होगा। समझ में आया, देखिए नहीं समझ आया, देखिए दोस्तों, जैसे हमने गर्ल कहा ना, गर्ल कहा, गर्ल तो बहुत सारे होते हैं ना, इनसे किसी जाति के प्रत्येक आदमी का बोध हो ना, प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति का बोध हो, हमारा कॉमन नाउन होता है ना, किसी वर्ग अथवा जाति की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, कॉमन नाउन होता है ना दोस्तों। समझ में आया, तो गर्ल हमारा कौन सा नाउन है, समझ में आया, गर्ल कौन सा है, कॉमन नाउन है मित्रों, कौन सा है, कॉमन नाउन है। तो यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल लिखे गए हैं, मैन, वुमेन, ब्रदर, सिटी, कंट्री, गर्ल, बॉय, माउंटेन, किंग एटसेट्रा, ये सभी हमारे कॉमन नाउन के एग्जाम्पल है। जैसे कि हमने कहा इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, क्या है दोस्तों, ग्रेट कंट्री है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इंडिया क्या है, भारत एक महान देश है। तो यहाँ पर इंडिया की बात करते हैं, किसी प्लेस का नाम है ना, प्लेस का विशेष नेम है, ये तो हमारा बताए थे अगली नेक्स्ट स्लाइड में, इससे पिछले स्लाइड में, कि इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन है। लेकिन बात करते हैं कंट्री, तो कंट्री कौन सा नाउन हो जाएगा मित्रों, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि देश तो बहुत सारे होते हैं, ये हमारा कॉमन नेम हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा मित्रों, कौन सा नाउन हो जाएगा, कंट्री कॉमन नाउन हो जाएगा। तो अब एग्जांपल देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर मैन, वुमेन, ब्रदर, सिटी, कंट्री, गर्ल, बॉय, वुमेन, हस्बैंड, वाइफ, ये सभी क्या है दोस्तों, हमारे कॉमन नाउन है। जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं, टेबल, चेयर, जितना आपको दिख रहा है आंखों से, यहाँ पर जितना भी चीजें, मोबाइल है, लैपटॉप है, कुछ भी है दोस्तों, सभी क्या है, हमारे कॉमन नाउन है। हमने यह पेन पकड़ रखा है, ये भी क्या है, कॉमन नाउन है। हम भी क्या है दोस्तों, कॉमन नाउन है, क्योंकि बॉय क्या है दोस्तों, अल्टीमेटली क्या है, कॉमन नाउन ही है। अब बात करते हैं नोट, जो हमारा विशेष है, ध्यान दीजिए, पहले इसको मिटा लेते हैं दोस्तों, इरेज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, तो इरेज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसको सबसे पहले इरेज करते हैं, फिर आपको नोट अच्छे से समझाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा इरेज हो चुका है ना, देखिए दोस्तों क्या है, इरेज कर रहे हैं, तो देखिए दोस्तों क्या है, इरेज हो रहा है धीरे धीरे। अब थोड़ा सा एक काम और करना, हो गया। देखिए दोस्तों क्या है कि हम नोट देखते हैं दोस्तों, नोट हमारा क्या है, तो नोट यहाँ पर लिखा गया है, प्रॉपर नाउन उस समय कॉमन नाउन बन जाता है जब इसका प्रयोग व्यक्तियों और वस्तुओं की क्लास वर्ग को प्रदर्शित करते हुए वर्णात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव भाव में दिया जाता है, होता है ना। तो प्रॉपर नाउन कब बन जाता है कॉमन नाउन, देखिए वैसे तो आप सभी को पता होगा कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं ना। क्या होता है दोस्तों, प्रॉपर नाउन के पहले दा नहीं लगता है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जब दोस्तों, जब हमारा प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह बिहेव करता है, कैसा दोस्तों, कॉमन नाउन की तरह बिहेव करता है, तब इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, ही इज द न्यूटन ऑफ हिज एज, न्यूटन क्या है भैया, न्यूटन चाचा तो हमारे क्या है, नाउन है, प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम होता है ना, नाउन, नाउन किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत नाम यानी विशेष नाम क्या होता है, प्रॉपर नाउन। लेकिन इसको क्या कहा गया है, वही क्या है, अपने समय का न्यूटन था, तो जब उसके बारे में विशेषता वर्णन किया जा रहा है, न्यूटन से कंपैरिजन किया जा रहा है, तो यहाँ पर ही क्या, यहाँ पर न्यूटन क्या हो जाएगा, न्यूटन के कार्य के लिए यहाँ पर किया जा रहा है, उनके नाम के लिए, जब नाम के लिए किया जाता है, उनका अगर नाम न्यूटन, क्या न्यूटन के बारे में बताया जाता है, न्यूटन इज अ ग्रेट साइंटिस्ट ना दोस्तों, क्या न्यूटन इज अ ग्रेट, सॉरी ग्रेट साइंटिस्ट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, न्यूटन के बारे में ही बताया जा रहा है, तो यहाँ पर न्यूटन के पहले दा नहीं लगा सकते, लेकिन वही क्या है, अपने एज का
न्यूटन है, तो यहाँ पर न्यूटन की काम के लिए कहा जा रहा है, कार्य के लिए ना कि उनका नाम यूज किया जा रहा है ना। तो यहाँ पर न्यूटन क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन बन जाएगा। अब जब कॉमन नाउन बन गया है मित्रों, तो कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द लग सकता है, इसीलिए यहाँ पर द लगा हुआ है। यही आपका नोट था, इसको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा गया था। देखिए दूसरा क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर क्या है, सॉरी, अगर शेक्सपियर कहा जाता, शेक्सपियर इज द ग्रेट नोबलिस्ट या फिर जो कह सकते हैं दोस्तों, तो वहां पर शेक्सपियर अपना जो है प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन यहाँ पर कालिदास ही क्या है, भारत के शेक्सपियर है, तो यहाँ उनके काम के लिए यूज किया गया है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। जब कॉमन नाउन है तो इनके पहले आर्टिकल लग सकता है, इसलिए यहाँ पर द लगा हुआ है। बस इतनी सी बात थी कॉमन नाउन को आपको समझाने के लिए। तो बेसिक सी बात है कि कॉमन नाउन क्या होता है, क्या होता है, किसी वर्ग के जाति के प्रत्येक वस्तु या वस्तु का बोध हो, व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, वही हमारा कॉमन नाउन होता है। एग्जाम्पल के लिए मैन, वुमेन, ब्रदर, सिस्टर, गर्ल, वुमेन, जो भी कहिए, कंट्री, गर्ल, बॉय, माउंटेन, किंग, ये सभी क्या है, हमारा कॉमन नाउन है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारा तीसरा, जो कि क्या है दोस्तों, कलेक्टिव नाउन है। हो गया, चलिए तो गाइस देखिए यहाँ पर कलेक्टिव नाउन भी आ गया है। अब पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होता है। वैसे नाम से ही समझ में आ रहा है ना दोस्तों, कलेक्ट करना है ना, क्या करना है, नाउन को कलेक्ट होगा, उन समूह में होगा। तो ऐसे नाउन, ऐसे संज्ञा जिस संज्ञा से समूह का बोध होता है, कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, क्या लिखा गया है, इंडियन आर्मी फॉट ब्रेवली। क्या इंडियन आर्मी कैसी लड़ी, बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आर्मी कौन सा नाउन है, क्योंकि आर्मी है, ग्रुप में होता है, ग्रुप में होता है तो कलेक्टिव नाउन होता है। तो आर्मी अपना कलेक्टिव नाउन है मित्रों। यहाँ पर देखिए, 5 बॉयज ऑफ माई क्लास आर एब्सेंट टुडे। मेरे क्लास के 5 जो है क्या, 5 स्टूडेंट क्या थे, 5 लड़के क्लास में एब्सेंट थे। तो क्लास क्या करता है, क्लास ग्रुप को दर्शाता है। तो यहाँ पर क्लास क्या हो जाएगा मित्रों, हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए द बुंच ऑफ ग्रेप्स है, तो बुंच यानी क्या होता है दोस्तों, ना दोस्तों क्या होता है, गुच्छा होता है ना दोस्तों, गुच्छा। तो गुच्छा हमारा क्या हो जाएगा मित्रों, गुच्छा हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। यहाँ बुंच ऑफ कीज है, तो बुंच भी यहाँ पर भी क्या है दोस्तों, चाबी का गुच्छा, यानी कि कलेक्टिव, सॉरी क्या है, समूह में है, ये भी कलेक्टिव नाउन ही है। यहाँ पर हर्ड ऑफ कैटल है, मवेशियों का झुंड। तो यहाँ पर हर्ड भी क्या है, हर्ड यानी झुंड होता है। तो हर्ड अपना क्या है दोस्तों, कलेक्टिव नाउन है। तो आई होप देखिए दोस्तों, यहाँ पर ट्रायल लेते हैं, आपको बिल्कुल जो है समझाते हैं। देखिए क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर न्यू स्लाइड ले चुके हैं। देखिए दोस्तों आपको समझाते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा, नाउन। नाउन क्या होता है, बेसिकली किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह का नाम ही हमारा क्या होता है, किसी व्यक्ति, क्या दोस्तों, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या बोलते हैं दोस्तों, नाम को संज्ञा बोलते हैं, नाउन बोलते हैं ना दोस्तों, नाउन कहते है। क्या बोलते हैं दोस्तों, नाउन कहते हैं। अब बात आती है नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो नाउन बताया दोस्तों हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला था प्रॉपर नाउन। पहला कौन सा था दोस्तों, पहला था हमारा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पढ़ा कि ऐसे नाउन जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे इंडिया इज अ गुड कंट्री, इंडिया एक अच्छी कंट्री है, तो इंडिया अपना प्रॉपर नाउन है। गीता इज अ गुड गर्ल, गीता क्या है, यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। वैसे बात करते हैं कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या था दोस्तों, ऐसे नाउन जिनसे वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति वास्तु का बोध होता है, क्या कहलाता है, कॉमन नाउन। जैसे गर्ल था दोस्तों, तो गर्ल भी हमारा कौन सा नाउन था, कॉमन नाउन था। मैन था, तो मैन भी हमारा क्या था, कॉमन नाउन था, क्योंकि इससे जो है
प्रत्येक वर्ग समूह में या वर्ग के प्रत्येक वस्तु या फिर व्यक्ति का बोध होता है ना दोस्तों। हमारा कौन सा होता है कॉमन नाउन। आपने हमने देखा था कलेक्टिव नाउन दोस्तों ना दोस्तों, कौन सा कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन कौन होता है बेसिकली, जो कि क्या होते हैं ऐसे नाउन जो कि ग्रुप में होते हैं दोस्तों। किस में होते हैं, ग्रुप में होते हैं, वे हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। जैसे कि आपने देखा टीम क्या था, टीम अपना कलेक्टिव नाउन था। हमने कहा जूरी ना, तो जूरी भी क्या होता है मित्रों, जूरी क्या होता है, एक प्रकार से न्यायाधीशों का जो है ग्रुप होता है ना, समूह होता है। तो जूरी अपना क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। हमने कहा पुलिस, तो पुलिस भी किस में होते हैं दोस्तों, ग्रुप में होते हैं। तो पुलिस भी अपना किस क्या है, कलेक्टिव नाउन है। हमने कहा दोस्तों हर्ड, क्या कहा, हर्ड बोला था ना, क्या बोला था दोस्तों, हर्ड, हर्ड ऑफ कैटल, ये भी क्या है, हर्ड यानी झुंड होता है, ये भी अपना कलेक्टिव नाउन है। हमने बोला था क्लास ऑफ स्टूडेंट, क्लास भी क्या होता है मित्रों, कलेक्टिव नाउन ही होता है। अब देखिए दोस्तों, अब पढ़ेंगे दोस्तों कौन सा, मटेरियल नाउन, कौन सा दोस्तों, मटेरियल नाउन। अब देखते हैं दोस्तों मटेरियल नाउन, देखते हैं कौन सा है मटेरियल नाउन, क्या होता है, आगे देखिए स्लाइड में। नीचे खसकाना है, कैसे खसना है, देखो नीचे खसकाओ, हाँ नीचे ये का लगा, मतलब नीचे खसकाओ ये हाँ, ये ऊपर वाला कौन वाला ले, हाँ हाँ ये एक लेगा, एक ना मटेरियल नाउन लेगा। अरे तो ये वाला यार, ये वाला, ये तो है, देखो ये मटेरियल, हाँ ये बात सही है, चलो भाई। तो गाइस देखिए यहाँ पर मटेरियल नाउन भी आ चुका है। देखिए लिखने वाला ले लेते हैं। पहली बात हमने लिखने वाला नहीं लिया है, सबसे बड़ी गड़बड़ी यही हो जाती है ना दोस्तों, क्योंकि ये कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इसमें अभी हमें आता नहीं है सही से चलाना। तो सॉरी गाइस आपकी जो है टाइम के लिए टाइम। देखिए दोस्तों आपको क्या देना है, टाइम देना है। अगर टाइम देते हैं तभी कुछ सीख कर जाइएगा। अगर वीडियो जो है लास्ट तक नहीं देखिएगा, छोड़ के चले जाइएगा, तो आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए दोस्तों आप क्या पढ़िएगा, मटेरियल नाउन पढ़िएगा। मटेरियल नाउन यानी नाम से ही स्पष्ट है, मटेरियल यानी क्या होता है, पदार्थ, क्या होता है, सब्सटेंस होता है दोस्तों, सब्सटेंस। आपने केमिस्ट्री में खूब पढ़ा होगा कि हमारे पदार्थ ये होते हैं, वो होते हैं, पदार्थ के तीन टाइप, सॉलिड, गैस, लिक्विड ना। तो वही है दोस्तों। तो देखिए जिस संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध होता है, कह सकते हैं ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी वस्तुएं बन सके, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, मेरी मेरी जो है रिंग किससे बनी हुई है, सिल्वर से बनी हुई है ना दोस्तों, चांदी से मिलकर बनी हुई है। तो यहाँ पर रिंग क्या हो जाएगा, सॉरी क्या, सिल्वर क्या हो जाएगा दोस्तों, मटेरियल नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन दोस्तों, मटेरियल नाउन हो जाएगा। अब बात करते हैं, गोल्ड इज येलो, येलो कैसा, सॉरी क्या है, जो सोना है कैसा है, पीला है। तो गोल्ड भी हमारा क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। जैसे अच्छा एक बात आप बताइए दोस्तों, यहाँ पर देते हैं जैसे एयर हो गया, एयर बताइए कौन सा नाउन है, मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ज्यादातर उत्तर यही आता है कि एयर को हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना ही इसे जो है महसूस कर सकते हैं ना, तो केवल सॉरी महसूस कर सकते हैं, तो ये कह देते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ज्यादातर बच्चे क्या कहते हैं कि एयर होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, लेकिन ये सरासर गलत है। एयर अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है दोस्तों, ये जी हाँ सही सुना आपने, क्या मटेरियल नाउन होता है। क्या होता है मित्रों, मटेरियल नाउन होता है। एयर अपना जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होता है। बिकॉज देखिए दोस्तों, एयर होती है, एयर हमने आपने जो है केमिस्ट्री या फिर कह सकते हैं केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कि जो हमारे केमिस्ट्री में आपको सब्सटेंस पढ़ाए जाते हैं, पदार्थ पढ़ाए जाते हैं, उनको कितने भागों में डिवाइड करते हैं, कौन से, सॉलिड में, गैस में एंड लिक्विड में ना दोस्तों। इसी में आई होप हमने सही किया होगा
कि जो हमारी जो केमिस्ट्री है उसके जो सब्सटेंस होते हैं उनको 3 पार्ट में, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड में। तो जो गैस है दोस्तों, गैस भी क्या है, पदार्थ है, या ध्यान दो क्या है, सब्सटेंस है, पदार्थ है। तो गैस में क्या आता है दोस्तों, ऑक्सीजन आता है ना दोस्तों, O2। क्या दोस्तों, O2। O2 क्या है, फिजिकल स्टेट में है ना दोस्तों। ऑक्सीजन क्या है ना दोस्तों, क्या है, एक पदार्थ है। तो वैसे ही एयर भी क्या है दोस्तों, एयर भी ऑक्सीजन ही तो है। ऑक्सीजन जब एयर पदार्थ है तो कौन सा नाउन होगा, मटेरियल नाउन होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना दोस्तों कि मटेरियल नाउन एयर कैसे है, एयर कैसे हमारा मटेरियल नाउन है। अब बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्लाइड आ चुकी है अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो गाइस यहाँ पर देखिए, थोड़ा पेन ले लेते हैं, पेन का जो है सिस्टम, पेन नहीं दे, चलो ले ले चलिए चलिए, पेन आ चुकी है मित्रों। चलिए देखिए, सो गाइस यहाँ पर आपकी नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है जिसको हम पढ़ेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन को। अब पढ़ते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा क्या होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में बोला जाता है भाववाचक संज्ञा। क्या बोला जाता है मित्रों, भाववाचक संज्ञा बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है, भाववाचक संज्ञा। अब देखते हैं डिफिनीशन क्या होती है। डिफिनीशन देखिए दोस्तों, जिस संज्ञा से गुण, कार्य विधि या अवस्था का बोध हो उसे ही हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। जैसे जैसे एग्जांपल देखिए दोस्तों, क्वालिटी, क्वालिटी दिखाएगा तो नाउन ना, कौन सा नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हार्डनेस, हार्डनेस हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस भी हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्रेवरी, ये सभी क्वालिटी, वह कैसा है, बहादुर है, सॉफ्ट है, हार्ड है ना, सब क्वालिटी को दिखा रही हैं। तो ऐसे नाउन जो कि गुण को दिखाते हैं, क्वालिटी को दिखाते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जो कि एक्शन को दिखाते हैं, एक्टिविटी, रेस, थेफ्ट, जजमेंट, इसमें क्या होगा दोस्तों, एक्शन होगा ना, चोरी करिएगा, चोरी करना। तो यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, थेफ्ट। थेफ्ट जो चोर होता है उसे क्या बोला जाता है, वो कौन सा नाउन हो जाएगा दोस्तों, बताइए। उसमें कार्य होगा ना दोस्तों, एक्शन होगा ना, तो कार्य होगा तो वो क्या हो जाएगा अपना अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब स्टेट दिखाएगा, अवस्था दिखाएगा जो नाउन, वो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे इलनेस हो गया, सैडनेस हो गया, बॉयहुड हो गया, डेथ हो गया, ये सभी की सभी स्टेट है। क्योंकि बचपना ना, बीमारी, या फिर कह सकते हैं सैडनेस को क्या बोलते हैं दोस्तों, दुखी हो जब आप, तो वो क्या है, सारी मृत्यु, ये सभी क्या है दोस्तों, अपनी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखिए, अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन समझना है, जैसे देखिए दोस्तों, लव क्या है, देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन समझना बहुत आसान है। देखिए दोस्तों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ऐसे नाउन जिनको हम अपनी पांचों इंद्रियां, हमारी 5 सेंसेस होती है ना मित्रों, कितनी सेंसेस होती हैं, 5 सेंसेस होती हैं। कितनी दोस्तों, 5 सेंसेस होती हैं, 5 इंद्रियां होती हैं। तो ऐसे नाउन जिनको हम अपनी 5 सेंसेस के द्वारा ना देख सकते हैं, ना आंखों के द्वारा ना देख सकते हैं, ना कानों के द्वारा उस नाउन को सुन सकते हैं, ना उसे ही देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना उसका ही जीभ से उसका स्वाद चख सकते हैं, ना ही उससे नाक से जो है सूंघ सकते हैं, उसकी स्मेल का पता कर सकते हैं, ना ही दोस्तों उसे अपनी त्वचा के द्वारा, ना स्किन के द्वारा, ना ही उसे हम टच कर सकते हैं। तो ऐसे नाउन जिन्हें हम अपनी पांचों इंद्रियों के द्वारा ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, ना ही उसका स्वाद कर सकते हैं, ना ही उसे देख सकते हैं, ऐसे नाउन केवल देखिए दोस्तों, इन्हें केवल जो है दिमाग के द्वारा महसूस किया जा सकता है ना दोस्तों, ऐसे नाउन हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। क्लियर दोस्तों, चलिए राइट। देखिए दोस्तों, इसके अंत में क्या होता है दोस्तों, अंत में प्रायः टी वाई, आई टी वाई, ई आर वाई, ए एन सी वाई, ई एन सी वाई, एन ई डबल एस, एच ओ डबल डी, एस आई पी, मैन, सन, सन आदि शब्द आते हैं।
तो देखिए दोस्तों, आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है। नोट्स बनाना है, उसमें अच्छे से अपने पांचों नाउन को जो है नोट कर लेना है, क्योंकि ज्यादातर चीजें जो है हमेशा याद नहीं होती है ना दोस्तों। देखिए आपको क्या करना है, जब लिखेंगे तो आप जो है बहुत ज्यादा अच्छे से इसे रिवाइज कर सकते हैं, इसे बाद में भी देख सकते हैं और आपको जल्दी से रिकॉल हो जाएगा। अब जब नोट्स ही नहीं बनाएंगे, इसी के भरोसे बैठे रहेंगे दोस्तों, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। आपको क्या करना है दोस्तों, नोट्स जरूर से जरूर बनाना है। चलिए दोस्तों, क्या है, अब देखते हैं एग्जांपल। जैसे कि टी वाई आ रहा है ना, तो टी वाई जैसे क्रुएल्टी। क्रुएल्टी यानी क्या होता है मित्रों, क्रूरता होता है। नेसेसिटी यानी क्या होता है, यानी कि आई टी वाई आ रहा है ना दोस्तों। ऐसे नाउन जिनमें क्या है, टी वाई है, क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। आई टी वाई आए, क्या होगा हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ई आर वाई आए, यहाँ पर देखिए ई आर वाई दोस्तों, ई आर वाई यानी अगर किसी नाउन के अंत में क्या आ रहा है, ई आर वाई, तो हमारे वो नाउन क्या होंगे दोस्तों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। क्या आ रहा है, सी वाई आ रहा है दोस्तों, क्या आ रहा है, सी वाई, वो भी क्या होगा हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अगर किसी नाउन के अंत में ए एन सी वाई आ रहा है ना दोस्तों, यहाँ पर देखिए ए एन सी वाई आ रहा है, वो भी हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होगा। जैसे यहाँ पर देखिए ए एन सी है, ये भी हमारा, यहाँ पर देखो ए एन सी ना दोस्तों। ऐसे नाउन जिनके अंत में टी वाई, आई टी वाई, ई आर वाई, ए एन सी वाई, ई एन सी वाई, एन ई डबल एस, एच ओ डबल डी, शिप, मेंट, सन, सन आदि शब्द आते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो एक बार देखिए दोस्तों, क्या आ रहा है, शिप आ रहा है, सन आ रहा है, टी वाई आ रहा है, सन आ रहा है, सन आ रहा है, गुड आ रहा है, नेस आ रहा है, मेंट आ रहा है, सन आ रहा है, ये सभी हमारे सारे के सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन से है मित्रों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एक बार आपको पता चल गया कि जो मोटे मोटे हमारे क्या थे, कि नाउन हमारे 5 प्रकार थे। कौन कौन से दोस्तों, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन इसे कह सकते हैं दोस्तों, और हमारा मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो 5 नाउन मुख्यतः हमारे कितने होते हैं दोस्तों, 5 होते हैं। कौन कौन से, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, और कौन सा, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन दोस्तों, और मटेरियल नाउन, और हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन बेसिकली 5 होते हैं, पांचों को हमने अच्छे से पढ़ा। देखिए दोस्तों, आज की क्लास को बस यही पर एंड करते हैं ना, ज्यादा देखिए दोस्तों, क्लास लगभग जो है आधे घंटे से ऊपर की बन चुकी है, तो क्लास को ज्यादा नहीं करते हैं। आप लोग जो है छोड़कर भाग जाइएगा ना, तो आज की क्लास को यही पर एंड करते हैं। अगर अच्छे से समझ में आया है दोस्तों, प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप सभी के लिए ही यह मेहनत किया जा रहा है। आप सभी के सपोर्ट की ज्यादा से ज्यादा हमें क्या है दोस्तों, आवश्यकता है। तो प्लीज सपोर्ट करिए और लाइक करके ही जाना दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।